शबाना खंडेलवाल का सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो, जिसकी जानकारी खुद शबाना खंडेलवाल को भी नहीं थी। ये कहा शबाना खंडेलवाल ने। पत्रकारों से रूबरू होकर प्रेस वार्ता में दी शबाना खंडेलवाल ने पूरी जानकारी। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए जानते हैं विस्तार से। आगरा में शबाना खंडेलवाल ने 16 जुलाई को शाहगंज भोटीपुरा स्थित पुलिस चौकी के सामने एक जगह खरीदी, जिनकी रजिस्ट्री जगह मालिक ने स्वयं परिवार सहित रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर सभी कागजात सहित सभी परिवार सहित अपनी मर्जी से शबाना खंडेलवाल को बेचकर रजिस्ट्री उनके नाम कराई। जिस जगह की रजिस्ट्री हुई है उसे जगह में ऑन रोड भाड़ यानी भरबूजे चना बेचने वाले की दुकान है। जगह के मालिक का कहना है कि यह जगह उन्हें कुछ समय के देखभाल और रहने के लिए उनके दादा ने बतौर अपना जीवन यापन करने के लिए दी थी, लेकिन अब वह इस बात का गलत फायदा उठाकर अपने आप को दुकान का मालिक बता रहे हैं, जबकि उनके पास जगह की रजिस्ट्री का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। ये कहना है जगह के मालिक का, जिसने मौके पर रजिस्ट्री कराकर शबाना खंडेलवाल को अपनी जगह बेची है। जगह की रजिस्ट्री होने के बाद जब शबाना खंडेलवाल सरलता से जगह पर पहुंची और उन्होंने खरीदी हुई जगह में चल रही दुकान वाले से कहा कि यह जगह कानूनन तौर पर मैंने खरीद ली है, मैं इसमें पूजा पाठ करके प्रवेश करना चाहती हूं, आप इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। तो वहां के दुकानदार के लोगों ने उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी, जिसकी जानकारी शबाना खंडेलवाल को नहीं थी। वायरल वीडियो में शबाना खंडेलवाल कह रही है कि यह जगह मैंने कानूनी तौर पर खरीदी है, आप इसे खाली कर दीजिए। बस इतनी सी बात का वीडियो शबाना खंडेलवाल का वायरल कर उनकी छवि खराब करने का काम भुजे वाले यानी चने के दुकानदार ने किया। ये कहना है शबाना खंडेलवाल का। जी मैडम, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका, क्या प्रॉपर्टी का विवाद है, क्या है जो आपको धमकाते हुए वायरल हो रहा है? जी बिल्कुल, आज हरियाली तीज थी तो मैं कार्यक्रम में थी, वहीं मुझे मेरे पत्रकार भाइयों का फोन आया कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो रही है। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी इसी महीने की 16 तारीख को मेरी रजिस्ट्री हुई है। 17 लोगों ने जो असली हकदार हैं उस प्रॉपर्टी के, उन्होंने जाके कोर्ट में तहसीलदार के सामने तहसील में रजिस्ट्री की है। 1 नंबर की सारी रजिस्ट्री है। और ये जो लोग मुझे धमकाने की, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं उस दिन गई थी रजिस्ट्री के बाद 22 या 23 तारीख को, और मैंने जाके सिर्फ निवेदन किया था कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है और आप इसको खाली कर दें, क्योंकि मैंने पंडित जी से उसका मुहूर्त निकलवाया है और मुझे पूजा करवानी है। उसी पर वो हाजी असगर है, उनके बगल वाली जो दुकान में एक और कोई टोपी वाला मौलवी था जिसका मैं नाम नहीं जानती, उनके बेटे ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, बदतमीजी करना शुरू कर दिया, और बड़ी वो मुल्लानी से वो बन गई हैं, टीका लगा के हिंदुओं की वो दिखा रही हैं पूजा कराना। उन्होंने अभद्र बकवास करना शुरू कर दिया। मैंने अपने लोगों से भी बोला कि भाई आप वीडियो बना लो ताकि कल कोई ये इल्जाम न लगा सके। बस इतनी सी बात हुई थी। और बल्कि जिन लोगों ने मुझे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करी है, जो असली हकदार है, वो सारे लोग मेरे साथ गए थे वहां पर कहने के लिए कि हमने मैम को भेज दिए। उतनी सी बात हुई थी। और जिसकी उन्होंने ये वीडियो वायरल किए, उनका मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी को इल्झाना है, क्योंकि वो उनके पास ना तो कोई कोर्ट के कागज हैं, ना कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी ना रजिस्ट्री, कुछ भी कागज नहीं है, सिर्फ कब्जाने की नियत से वो बैठे हुए हैं वहां पर। अब आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर ये बात मेरे सम्मान की है। मैं जाकर सीपी साहब को एप्लीकेशन दूंगी और इन अपराधी लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी। मीडिया द्वारा चने के दुकानदार से पूछने पर जगह के दुकानदार का कहना है कि हमारा विवाद कोर्ट में चल रहा है उससे, जिसने जगह शबाना खंडेलवाल को बेची है। चने के दुकानदार से जब मीडिया वालों ने पूछा जगह की खरीदार शबाना खंडेलवाल ने आपको धमकाया है, तो दुकानदार ने कहा कि शबाना मैडम ने हमें नहीं धमकाया और ना ही मैडम से हमारा कोई विवाद है। दुकान वाले का कहना है कि पता नहीं किसने वीडियो वायरल कर दिया, हमें इसकी जानकारी नहीं है। सुनिए और देखिए दुकानदार ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? नहीं, ये आपका वीडियो वायरल हुआ है, आपकी दुकान का क्या मामला है, ये पूरा बताएंगे? हमें तो जानकारी नहीं वीडियो वायरल कैसे हुआ, पर हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमें यही जानकारी है कि ये हमारी दादा लाई जगह है और हमारी दूसरी पार्टी धोखे से किसी को भेज दी है। हमने उसके खिलाफ कर दिया है, न्यायालय में मामला चल रहा है बस। और दूसरी पार्टी कौन है बताएंगे? नहीं बता। अब दूसरे जो भी ले सकता भाई, देखो आप भी ले सकते, वो भी ले सकता। किसने बेची है उनका मैं हाँ, जिन्होंने बेची है वो हमारे खास थे, चाहे ताऊओं के लड़के थे, अपने ही बेच सकते भाई, गैर तो कोई बेच नहीं सकता। तो आपकी बगैर इजाजत की कैसे बेचेंगे? अब उन्होंने बेच दी बगैर इजाजत के हमारे। मालिकाना हक आपका है? जी है, हम तो दादा लाई जमा से रहते आ रहे हैं, दादा की जमा से रहते आ रहे हैं। अच्छा, कोई प्रमाण होगा आपके पास ऐसा? भैया वो तो घर में रह रहे हो, आप जानते हो।
अब क्या बताऊँ मैं आपको। कुछ है आपके पास? प्रमाण तो होना चाहिए दादा का। हाँ, दादा का परिणाम पत्र है, दादी का है, माँ बाप रहते हैं आए, वो भी इसी घर में रहे हैं, उनका जन्म मृत्यु परिणाम पत्र है, उनका मर गए वो भी उनका परिणाम पत्र है, सब है जी। यानी कि जगह है वो आपके दादा की है। जी बिल्कुल। मस्जिद वगैरह उन्हीं के नाम पे होगी फिर? हाँ वो तो आपके पास होगी ना उनकी दादा जी, के नाम की? सब है सब है आपके पास? जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विवाद को जो आपका चल नहीं, रहा है? हम तो कहने वही वो तो जो सरकार न्यायालय जो फैसला कर देंगे हमें मंजूर है। आपका ये जो केस चल रहा है कितने समय पहले आपने केस चल रहा है? अभी करा है 10-15 दिन पहले। 56 दिन पहले केस करा 10 दिन पहले। 10 दिन पहले 10-12 दिन 10-12 दिन पहले केस करा। इससे पहले कुछ नहीं था ऐसा केस? ऐसा वो हमें मालूम पड़ी हमारी जगह बिक रही है, तो जिसने बेची हमने उसके खिलाफ केस करा। भाई हमारी जगह क्यों बेची जाए, अब कोई बात है तो हमसे आपस में बात कर ले, उन्होंने हमें न बेच के वो किसी बेच दिया। अब आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? क्या कुछ नहीं। अब जी बात है, जो आप कर चुके तो अब हमने भी ये कर दिया केस, अब जो न्याय का फैसला आएगा न्यायालय का वो हमें मंजूर होगा। आपकी जगह कैसे बिक गई आपकी बगैर अनुमति की? हमारे बिना अनुमति के हमारे चाचा के लड़के थे, चमन के लड़के हैं, चंदा चौधरी के लड़के हैं, बुंदा के लड़के हैं, उनकी बहू हैं, उनके बच्चों ने बेच दिए। लगभग कितना बड़ा परिवार है वो? 15-16 लोग। 17 लोग हैं लगभग। अच्छा, क्या इसकी रजिस्ट्री करवाई तो आपको जरा सा भी? हमने आया बिल्कुल अन्ना नहीं तो दूसरे मालूम पड़ी तो फिर हमने तुरंत केस कर दिया। वो लोग कहाँ रहते हैं? करबला रहते हैं, कुछ चिपलो रहते हैं। सब आपके खानदानी हैं? सब खानदानी। तो वही असली जगह के मालकाना हकदार ने मीडिया के सामने रूबरू होते हुए सच को सामने लाने का काम किया। उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि जगह उनके दादा की है जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मालिकाना हक और रजिस्ट्री हमारे पास है, जिसके तहत हमने अपनी जमीन शबाना खंडेलवाल को सही तरीके से रजिस्ट्री करवा के अपने परिवार सहित रजिस्ट्रार कार्यालय में सभी परिवार की मौजूदगी में बेची है और सभी परिवार के मर्जी से हस्ताक्षर सहित शबाना खंडेलवाल के नाम की है। सुनिए और देखिए जगह बेचने वाले परिवार का मीडिया के सामने क्या कहना है। मेरा नाम जरीना बेगम है। ये जगह मैंने अपने आप मर्जी से बेची है। मेरे ससुर की जगह थी, मैं परेशान थी, मेरा आदमी मर गया है, मेरा जवान बेटा ही मर गया, मेरी बहू ही मर गई। अब मैं बहुत परेशान थी, मैंने बेच दी। नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से खिलाऊं, कैसे करूं, बहुत परेशान हूँ भाई। मैंने क्या करा, जगह बेच दी। नहीं, मेरा नाम है साहब अजहर चौधरी। ये प्रॉपर्टी जो है हमने बेची है अपनी मर्जी से शबाना जी को, और इससे पहले जो इस पे जो बेटा था नईम, उसको हमने 2015 में रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एग्रीमेंट हुआ था 13/8/2015 को। उससे लेके आज तक ये कभी वापसी नहीं आया। 7 लाख रुपए की जो बात थी वो हमारे दादाजी के पास थी, अजमेरी, जिनका नाम है, वो गवाह भी हैं उसके अंदर। उन्होंने जो है हमसे मुझे समझाया भी, और आज से पहले 3 महीने पहले मैं उनके पास गया था। मैं उनसे कह के आया, या दादाजी या तो इनको 7 लाख रुपए ये वापसी ले लें या इसकी रजिस्ट्री करके, क्योंकि परिवार के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। पिताजी के इंतकाल के बाद ये मेरे ऊपर सारा प्रेशर बना रहे थे कि तुम नहीं बेचने देते हो, तुम नहीं बेच रहे हो, उसका पक्ष लेते हो तुम, वो तुम में क्या स्वार्थ है। मैंने कि हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे पिताजी की बात थी, हम ये चाहते थे परिवार के अंदर ही ये मसला ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने उनसे कहा तो आज तक कोई निर्णय नहीं आया, ना आज तक ये हमारे पास आया। अब हमने उसको भेज दिया तो अब हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है, समाज के लोगों से, इधर उधर के लोगों से टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद हमारी बहनें बेटियां हैं, उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। आपके खिलाफ हमने इनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी, और उसका अभी तक कोई मामला नहीं बना कानूनी हिसाब से, और हमें जो है अपनी जान का खतरा है। ये सब जो परिवार के लोग हैं, हमारी ताई हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, देखो आप, इनकी माली हालत ज़्यादा स्थिति इनकी ख़राब है, किराए के मकान में रहती हैं, बहुत ज़्यादा ये परेशान है। इनकी तरफ भी देखा जाए साहब। शबाना जी पे जो आरोप लग रहा है कि वो उन्होंने जाके धमकाया है, क्या आपने एक नंबर एक सही तरीके बिल्कुल से? हमने अपनी बिल्कुल 1 नंबर से शबाना जी को अपनी इच्छा से, अपने दिल से उनको जगह दी है, खुशी खुशी, ऐसी कुछ नहीं है। जब हमने इसके ऊपर 10 साल से हम इसका इंतजार कर रहे थे, 2015 से 2025 तक हमने इसके पास खूब खबरें भेजी, हमारे चाचा हैं उनके जरिए भी भेजी, दादा हैं उनके जरिए भी भेजी, और समाज के लोगों के जरिए भी भेजी। आज तक इसने कोई जवाब ही नहीं दिया उसका। जब जवाब नहीं देता है तो फिर क्या किया जाता? परिवार के लोग मेरे ऊपर पूरा इल्जाम लगाते हैं कि तू नहीं बेचने दे रहा है, तू उनसे कुछ खा रहा है। मैं तो साहब, मैं तो कोई लेना देना नहीं था। मेरी शबाना जी के साथ मौके पर आप लोग गए थे? जी बिल्कुल गए थे, हम प्रॉपर्टी अपनी दिखाने गए थे उनको कि भाई ये हमने बेची। हम उससे कहने गए थे भाई तू अब इसको छोड़ दे, हमने इनको बेच दिए। कोर्ट में भी कोई मामला चल रहा था? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल।
कोई कोर्ट के अंदर नहीं, कोई हमारा झगड़ा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई FIR नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी साफ सुथरी हमने जगह दी है उनको। साफ सुथरी तरीके से हमारे चाचा ने, हमारी ताई ने, हमारी माँ ने और 16 लोगों ने मिलकर रजिस्ट्री करी है। कोई दिक्कत नहीं, हमें पूरा पैसा मिल चुका है। शबाना जी से हमें कोई शिकायत नहीं है। हमें तो दुख है कि आज तक उनको कब्जा नहीं दिया इसने। कोई कब्जे वाली कोई कहानी नहीं है भाई। हमने जब उनसे कह दी कि हम इनको बेच चुके हैं, आप इनको दे दो, बात खत्म हो गई। कोई ये हमारे किराएदार नहीं है, कोई इनका हम पे पैसा नहीं है। बात एग्रीमेंट की 7 लाख की थी, वो हम इनसे पहले ही कह चुके हैं। 10 साल से हम इसके पीछे लेके डोल रहे हैं, ये लेता ही नहीं है। समाज के लोगों से भी कहा कि भाई इसको समझाओ, ये प्रॉपर्टी या तो अपने नाम कर ले या फिर हमें आजाद करे, हम किसी को बेच दें। तो इसने कहा कि बेच के दिखाओ, कैसे बेचोगे तुम। ये हर जगह अपनी अपनी चलाते आए आज तक। जरूरत पड़ी तो शासन प्रशासन के सामने आप अपनी मौके में बात रख सकेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिवार एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चमन चौधरी मेरा नाम और कलुआ चौधरी सनोम। मेरे भाई साहब की जगह थी, हमने बेच दी अपनी मर्जी से। कोई दवा में नहीं बेची है हमने। जो मैडम ने परिवार परेशान था हमारा, भाभी वगैरह, हमारे भतीजे वगैरह सब, जो मतलब बच्चे थे छोटे छोटे, इसलिए हमने इसको बेची है अपनी मर्जी से। मौके पे शबाना जी के साथ गए थे आप लोग? जी हाँ, हम मौके पे गए थे, उनसे कह के आए थे कि भाई ये इनको आज से इनकी रजिस्ट्री हमने कर दी है, ये मालिक है। हाँ। सभी लोगों की बात सुनते हुए सही क्या है गलत क्या है ये तो शबाना खंडेलवाल और जगह बेचने वाले मालकाना हक रखने वालों के और चने की दुकान चलाने वाले के प्रमाण बताएंगे कि क्या सत्य है।